बीजेपी से अलग हो सकती है जेडीयू। नीतीश ने 2030 के विधानसभा चुनाव को लेकर किया बड़ा दावा। एनडीए नहीं, जेडीयू हासिल करेगी बहुमत। जेडीयू विधायकों ने नीतीश को सौंपी हर फैसला लेने की जिम्मेदारी। बिहार की सियासत में इस वक्त जबरदस्त बवाल दिखाई दे रहा है। पटना में एक तरफ जहां बीजेपी आक्रोश रैली कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के नेताओं के अंदर सीएम पद को लेकर गुस्सा भी दिखाई दे रहा था। जेडीयू विधायकों की नाराजगी अभी भी बीजेपी को लेकर बनी हुई है, और क्योंकि बीजेपी ने नीतीश पर दबाव बनाकर सीएम पद हथिया लिया है या सीएम पद पर कब्जा कर लिया है। और अब सम्राट चौधरी की सरकार पर सवाल खड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने 24 अप्रैल को विधानसभा का सत्र अचानक से बुला लिया, जिसमें वो बहुमत साबित करेंगे। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर सम्राट चौधरी को इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जबकि विपक्ष की तरफ से या किसी और की तरफ से इस तरह की मांग उनसे नहीं की गई है। ये सब चर्चा चली रही थी कि इस बीच खबर ये भी आ रही है कि नीतीश बीजेपी को झटका दे सकते हैं, और इससे पहले वो पार्टी पर फैसले के सभी अधिकार अपने हाथ में लेते दिखाई दे रहे हैं। यानी नीतीश कोई फैसला जल्द ही लेने वाले हैं, ये कहा जा रहा है, और इसीलिए उन्होंने पटना में जेडीयू विधायक दल की एक बैठक बुलाई थी, और इस बैठक में नीतीश ने अपने मन का फैसला विधायकों से करवा भी लिया। अब सवाल ये है कि नीतीश 24 अप्रैल को क्या करने वाले हैं, और इसी को लेकर बीजेपी के अंदर भी चिंता दिखाई दे रही है। तो आज इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। 20 अप्रैल को जेडीयू की एक बैठक हुई। हालांकि इस बैठक को लेकर दावे ये किए जा रहे थे कि इस बैठक का मकसद विधायक दल का नेता चुनना है, लेकिन बैठक को लेकर जो कहा जा रहा था, असल में तो वैसा कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि उसके अलावा जो कुछ हुआ या बैठक के अंदर जो भी चर्चा हुई, उसने अब दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है, बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है और बता दिया है कि सीएम की कुर्सी बहुत समय तक उसके पास नहीं रहने वाली है, क्योंकि बैठक में विधायक दल का नेता नहीं चुना गया। सिर्फ विजेंद्र यादव ने एक प्रस्ताव रखा, और प्रस्ताव में यह था कि जेडीयू विधायक दल के नेता के चुनने के लिए नीतीश कुमार को ही सारे राइट्स दे दिए जाएं, यानी कि अधिकृत किया जाए, और यह प्रस्ताव पास भी हो गया। यानी अब नीतीश ही विधायक दल का नेता चुनेंगे, और इसके साथ ही यह मामला रफा दफा हो गया। लेकिन इससे एक बात का संकेत मिल गया कि इस बैठक का असली मकसद ये तो नहीं था, यानी जो कुछ कहा जा रहा था वो नहीं था और कुछ और ही था। या ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी को जिस बात का डर सता रहा था, ठीक वैसा हुआ भी। जेडीयू ने बीजेपी से अलग होने का ऐलान कर दिया। जी हां, इस बैठक में जेडीयू ने ये संकेत दे दिए हैं कि वो लंबे समय तक एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेगी। पार्टी अब खुद को जमीनी स्तर पर मजबूत करेगी और निशांत कुमार को आगे बढ़ाएगी। अब सवाल ये है कि ऐसे दावे आखिर क्यों किए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये दावे बैठक में हुई चर्चा के आधार पर ही किए जा रहे हैं। दरअसल बिहार में नई सरकार के गठन के बाद विधायक दल के नेता चुने जाने को लेकर सीएम हाउस में जदयू नेताओं की बैठक बुलाई गई थी। ये बैठक पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई, जिसमें 2030 तक 200 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया। कुल 90 मिनट तक ये बैठक चली, जिसमें नीतीश कुमार ने कहा, मैं पूरे बिहार का दौरा करूंगा, आप लोग चिंता मत कीजिए, सब अच्छा होगा। मैं जैसे पहले काम करता था वैसे ही काम करता रहूंगा। हालांकि निशांत कुमार को लेकर इसमें कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपने विधायकों को आश्वासन दिया, अपने नेताओं को आश्वासन दिया और ये बात कही कि आप लोग चिंता मत कीजिए, सब अच्छा ही होगा, इसके बाद से कयास लग रहे हैं कि नीतीश कुमार जल्द ही पार्टी के भविष्य को लेकर बड़ा फैसला लेने वाले हैं। यानी जेडीयू के विधायकों में जो खलबली मची हुई है सीएम की कुर्सी को लेकर, इशारों में नीतीश कुमार ने बता दिया कि बहुत ज्यादा दिनों तक ये कुर्सी हमसे दूर नहीं रहने वाली है, बहुत जल्द वापस जेडीयू के पास ये कुर्सी आएगी, और अब जेडीयू खुद को इतना मजबूत करेगी कि आने वाले समय में किसी भी गठबंधन की उसको जरूरत ना पड़े। वहीं इस सब को लेकर और नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा, इसके बारे में अनंत सिंह ने भी जानकारी दी। क्या कुछ बोले हैं वो सुन लेते हैं। हाँ, निकलेंगे, कहे कि हम जनता में और ज्यादा घूमेंगे, पहले से ज्यादा, आप लोग से भी आप ज्यादा भेंट करेंगे, पहले से ज्यादा, आप खूब काम करेंगे, ये बोले हैं। अनंत सिंह ने बताया कि नीतीश कुमार ने विधायकों से अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय रहकर काम करने की बात कही, और अगली बार यानी जब 2030 में विधानसभा चुनाव होंगे तब 200 सीटें जीतने का लक्ष्य रखकर मेहनत करने के लिए कहा है। इसके अलावा श्रवण कुमार का भी बयान आया, और उन्होंने जो कुछ कहा उससे इस बात के संकेत मिल गए कि जेडीयू अब दबाव की राजनीति करेगी, यानी बीजेपी से अपनी शर्तें मनवाएगी, क्योंकि श्रवण कुमार ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बैठक में चर्चा हुई। हम लोगों से कहा गया है कि पिछली बार की तुलना में इस बार पार्टी से ज्यादा संख्या में मंत्री बनाए जाएंगे, और बैठक में 3 प्रस्ताव लाए गए। क्या कुछ बोले हैं सुनिए। बैठक 11 बजे से
एक अन्य मार्ग में रखी गई है। नीतीश कुमार जी की देखरेख में वो बैठक होगी और जो भी माननीय नेता का निर्देश होगा उसका अनुपालन किया जाएगा। यानी साफ है कि जेडीयू अब बीजेपी पर दबाव बनाएगी, अपनी शर्तें मनवाएगी और अगर बीजेपी ने ऐसा नहीं किया, ज्यादा से ज्यादा मंत्रालय और मनपसंद मंत्रालय नहीं दिए जेडीयू को, तो गठबंधन से अलग होने में जेडीयू देरी नहीं लगाएगी, क्योंकि ये भी साफ है कि जेडीयू को कुर्सी जाना पसंद नहीं आ रहा है। इस बात का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है क्योंकि जेडीयू विधायक दल की बैठक से ठीक पहले एक पोस्टर के जरिए सियासी संदेश दिया गया है और ये पोस्टर तब लगा है जब पहले ही सीएम का चुनाव हो चुका है, सम्राट चौधरी सीएम बन चुके हैं, 24 अप्रैल को वो बहुमत भी साबित करने जा रहे हैं और इन सब के बीच में ये पोस्टर फिर से लगना, जिस पर नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार का नारा लिखा हुआ है, राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। पटना की सड़कों पर बड़े बड़े बैनर पोस्टर देखने को मिल रहे हैं जो युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने का संदेश दे रहे हैं। तो पोस्टरों में नीतीश जी का मिशन अधूरा, निशांत जी ही अब करेंगे पूरा का नारा दिया गया है। साथ ही लोक नायक और अनुभवी सहयोगियों का जिक्र करके भरोसा दिलाने की कोशिश भी की गई है। इसके अलावा निशांत कुमार के नाम की प्रमुखता, विकसित बिहार जैसे विजन के साथ भविष्य की राजनीति का संकेत भी दिख रहा है। पोस्टर में कई नेताओं की तस्वीरें हैं जिससे संगठनात्मक एकजुटता दिखाने की कोशिश भी की गई है। ऐसे में ये पोस्टर अब बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। इससे पहले 19 अप्रैल यानी रविवार को भी निशांत कुमार जेडीयू प्रदेश के कार्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने पूर्णिया और भागलपुर प्रमंडल के पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की थी। इस बैठक में संगठन को मजबूत करने और आगामी राजनीतिक रणनीति को लेकर चर्चा की गई थी और निशांत अब बिहार यात्रा पर भी निकलने वाले हैं। यानी निशांत की जो सक्रियता लगातार बढ़ रही है या जो मौजूदगी है वो पार्टी में बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है और इस बात से बीजेपी पहले ही डरी हुई थी। बीजेपी जानती है कि जेडीयू उसके साथ जल्द ही खेला कर सकती है, इसीलिए तो 24 अप्रैल को सम्राट चौधरी बहुमत साबित कर रहे हैं। अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसे तो हम आपको अपनी पिछली वीडियो में ये बता भी चुके हैं, लेकिन चलो दोबारा बता देते हैं। दरअसल सरकार गठन के बाद से ही दावे किए जा रहे हैं कि जेडीयू कभी भी बाजी पलट सकती है और इसीलिए सम्राट चौधरी के सामने संकट खड़ा हुआ है अपनी सरकार को लेकर और इसीलिए आनन फानन में एक दिन का सत्र बुलाकर विश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं वो। अब अगर सदन में विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और सरकार इसे जीत लेती है तो नियम के मुताबिक 6 महीने तक दूसरा विश्वास प्रस्ताव लाने की जरूरत नहीं रहती है। राज्यपाल भी इसका आदेश नहीं दे सकता। ऐसे में बीजेपी ये तय करने की कोशिश कर रही है कि कहीं जेडीयू समर्थन वापस भी ले लेती है तो उस हालात में भी राज्यपाल सरकार को विधानसभा में समर्थन वापसी के लिए मजबूर नहीं कर सकती। सिर्फ जब सदन चल रहा हो उस वक्त विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि सदन चल रहा हो और सम्राट चौधरी फिलहाल अपनी सरकार बचाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जेडीयू ने तो उससे भी आगे का प्लान तैयार कर लिया है बीजेपी के खिलाफ। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।